एक छोटे से गांव में लोग बहुत खुशहाल और शांति से रहते थे। ये गांव हरियाली और पहाड़ियों से घिरा हुआ था, जहां किसान खेती करते और बच्चे खेलते थे। लेकिन एक दिन गांव के पास के जंगल से एक भयंकर राक्षस कालासुर आकर गांव में तबाही मचाने लगा। वह गांव के लोगों को डराता, उनकी फसलें नष्ट करता और घरों को बर्बाद कर देता था। गांव वाले बहुत डरे हुए थे। लगता है कि हमारे गांव पे किसी की नजर लग गई है। नहीं भाई, इस समय यह मत सोचो, ये सोचो कि इस असुर से कैसे बचा जाए। हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो, हमें इस असुर से किसी ना किसी तरह से बचना होगा। हमारी फसल भी नष्ट कर दी और हमारे घर भी नष्ट कर दिया। अब इस असुर से हमें अपने जीवन का भी बचाव करना होगा। सोचने लगे कि इस राक्षस से कैसे बचा जाए। तब एक दिन गांव की सबसे बुजुर्ग महिला ने कहा, हमें माँ दुर्गा की पूजा करनी चाहिए, वे ही हमारी रक्षा कर सकती हैं। हाँ दादी, आप सही कह रही है, हमें माँ दुर्गा की धूमधाम से पूजा करनी चाहिए। सभी गांव वाले इकट्ठे हुए और उन्होंने माँ दुर्गा की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा शुरू की। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक हर कोई माँ दुर्गा से राक्षस से छुटकारा दिलाने की प्रार्थना करने लगा। कुछ ही दिनों में माँ दुर्गा ने गांव वालों की प्रार्थना सुनी। मेरे भक्तों पर संकट और मैं ना जाऊं ऐसा हो ही नहीं सकता। और एक दिन जंगल से शेर पर सवार होकर प्रकट हुई। भक्तों, मैं आप लोगों के भक्ति से प्रसन्न हुई। अब आप लोगों को डरने की बात नहीं है। माँ दुर्गा के आगमन से पूरे गांव में एक अद्भुत शक्ति का संचार हुआ। उनकी आंखों में तेज और 10 हाथों में अलग अलग शस्त्र चमक रहे थे। माँ दुर्गा ने कालासुर को ललकारा, सुन कालासुर, अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। अगर तू जीवित रहना चाहता है तो ये गांव छोड़कर चला जा। हाँ, मुझसे इन गांव वालों को कोई नहीं बचा पाएगा। तुमको तो मैं चींटी की तरह मसल दूंगा। हाँ। दोनों के बीच एक भीषण युद्ध हुआ। कालासुर बहुत शक्तिशाली था, लेकिन माँ दुर्गा ने अपने पराक्रम से उसे पछाड़ दिया। अंत में उन्होंने अपने त्रिशूल से कालासुर का वध कर दिया और गांव को उसके आतंक से मुक्त कर दिया। गांव के लोग बहुत खुश हुए और माँ दुर्गा की जय जयकार करने लगे। हे माँ दुर्गा, आपने हमारी उस कालासुर से जान बचाई हो, आपका यह उपकार कभी नहीं भूलेंगे। उन्होंने माँ का धन्यवाद किया और उनकी पूजा का व्रत लिया कि हर साल नवरात्रि में वे माँ दुर्गा की आराधना करेंगे। उस दिन के बाद से गांव में फिर से शांति और सुख समृद्धि लौट आई। लोग माँ दुर्गा की कृपा से निडर होकर अपने जीवन में आगे बढ़ने लगे।